भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। वह अपने कानून को जानकर भी अनजान है। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है। यह तो मैं भी जानता हूँ कि महिलाएं अभी भी पुलिस थाने जाते हुए खुद को असुरक्षित महसूस करती है, लेकिन अब तो सरकार ने महिला पुलिस थाने भी खोल दिए हैं। आप चाहें तो महिला पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी को एक जानकारी और दे दूं कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का हिंसात्मक व्यवहार होता है तो वह महिला पुलिस थाने में जाकर जल्द से जल्द रिपोर्ट दर्ज करवाएं, जिससे कि पुलिस कर्मचारी उन पर कार्रवाई कर सकें। वकील साहब, में दिव्यांग लोगों की सहायता हो है कि? जी, आप कृपया बैठकर अपनी समस्या को बताएं। जी बिल्कुल, इसमें दिव्यांग लोगों के लिए भी सेवाएं और जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। अब तो सरकार ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम भी बनाया है। इस अधिनियम के चलते दिव्यांग लोगों को और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उन्हें अनेक प्रकार की सेवाएं भी दी जा रही हैं। दिव्यांग लोगों को भत्ता दिया जाता है, उन्हें ट्राईसाइकिलें भी दी जा रही है। और इसी के विषय में मैं आप सभी ग्रामवासियों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि सरकार ने एक नई योजना बनाई है जिसका नाम है आयुष्मान योजना। इस योजना के चलते गरीब लोगों को और दिव्यांग लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दिया जाता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस सेवा का लुत्फ जरूर उठाएं और स्वस्थ जीवन जिएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। राम राम सरपंच जी। राम राम जी। जिया के थाने पता है अपना काम है। आज ना बहुत ज्यादा बारिश हुई, फिर बारिश के कारण मेरी फसल खराब हो गई, तो फसल का मुआवजे खातर मैं पटवारी जी के कल शाम ने 5:30 बजे पटवारी जी के दफ्तर में गयो। तो पटवारी जी बैठा मैंने मिला कोनी, तो थे मैंने मेरी फसल को मुआवजा दिलवाओ। जी, यह बहुत दुख की बात है कि आप सभी की इस वर्ष फसल खराब हो गई है, तो इस समस्या का हल यहाँ उपस्थित पटवारी जी आपको देंगे। नमस्कार सरपंच महोदया जी। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले सरपंच महोदया जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहां आमंत्रित किया और बोलने का अवसर प्रदान किया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं आपके गांव में पटवारी के पद पर कार्य करता हूं। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप कल 5:30 शाम को 5:30 बजे हमारे ऑफिस में आए, तो इस पर मैं बता दूं कि मेरा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही ऑफिस में कार्य रहता है। जैसा कि आपने बताया कि अब अधिक वर्षा के कारण आपकी लोगों की फसलें खराब हो चुकी है, इसके लिए हम सरकार के पास जल्दी से जल्दी रिपोर्ट भेज देंगे ताकि आपको उचित मुआवजा मिल जाए। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य गाँव वासियों को भूमि संबंधी कोई भी समस्या हो तो वह हमारे पास आए, उनका समाधान किया जाएगा। और किसी भी को गाँव वासियों को भूमि का डाटा निकलवाना है तो वह निकलवा सकता है, और किसी भी गाँव वासियों के मेरे सिग्नेचर की आवश्यकता है तो वह करवा सकता है, ताकि मेरी वजह से उनका कार्य न रुके। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। बा देख भाई थाली बिजली कौन लग के लगा तो भाई है। ठके करा मैं तो मेरे लिए बहु ना करूं मारा फोन निकले पूछूं मैं एक नु। देख बिना तो ओल्लो भी कोई काट रहा। अब भी पता करूं क्या मैं कोई काट रखा ना लो। राम राम सरपंच महोदय जी। राम राम जी। जी थे हमारी कोई सुनाई कर लो। हाँ जी बताओ। मेरे घर में मेरी सास है, बिंगी उम्र 60 वर्ष हो रही है, तो मैं यहाँ के चाहे भी थे बिंगी पेंशन बंधवा दूंगा तो बिंगी दवाई पानी को खर्चो निकल जैसे। एक तो मैंने क्या रखो घरे रहेंगे आजा अड़ा ए तू अड़ा क्या करने लगी है? मैं तुम क्या नहीं करी रही? मैं थारी पेंशन बंधवाना ही हूँ माँ जी। तो मैं आप भी बंधवा लूंगी। कोई बात नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, थाने कागज पत्र को पता कोनी किसा लाग सी। ओहो काल ग्रेड भी नहीं मन ना सिखावेगी क्या क्या कागज पत्र लगा तने। मैं क्या नहीं घर जा गोबर बारी कर ले जाके। मैं आप ही कर लूंगा घर जाके, पहले मैं थारी पेंशन बंधवाऊंगी। मैं तो आप भी बंधवा लूंगी। है तेरे शर्म को नहीं आ? कितना मानस बैठे अड़ा पल्लो को नहीं कर सके क्या? अरे ताई थे जिस जमाना की बात करो, आजकल तो छोरियां घड़ी पढ़ लिख अवसर लाग रही है, कोई की लाग रही है कोई की लाग रही है। थे आपकी सोच बदलो। इन्ने मेड़ में ये भी तो छोरियां ही है, आगे सगे मैं भी तो छोरी हूँ। सही कह लारे सरपंच साहब जी, थारे आस पास निगाह मार के देखो धन कितनी लुगाइयां बैठी है। भाई मार तो भी नहीं है, पल्ले रख है। मेरे तो करम फूट गया, मेरे माँ बाप जी का थारे करे ब्याह दी मन। करम तो मारा फूट गया जो तू बड़ी पंचायत मारी है। मारी बहुआ तो पारा निकले ही कोनी, तू हमारी बेइज्जती कराना ही है। इन बेइज्जती के बात आजकल की सारी बहुआ जब है बारे कोई घनी नौकरियां लाग रही थाने के पता हिंगो। भाई मार तो कोनी फिर तू घरे रहा कर। ताई राम राम। कोई नहीं ताई तेरे बैठ जो और बैठ के बात बता दो। चाल इंदिरा तंठा कोनी बुजुर्ग है, तू भी लाग गेड़ा लो ताई।
सरपंच जी मेरी पेंशन तो बंधवा दिया थे। अरे ताई थे टेंशन ना लियो, बैंक को भी अधिकारी आइड है, आप थारी बात मांगे सके करवा दिया। हाँ जी बैंक मैनेजर जी। नमस्कार सरपंच महोदया जी। नमस्कार जी। ताई मैं थान कागज लेन को क्यों जो थे पेंशन बंधवाना आया बैंक में थे भी कागज लेके आया। बेटा मन तो पता ही नहीं किसा कागज लगा, मैं तने क्या नहीं पर्ची पे लिख के दे दी। कोई नहीं ताई इन लड़के थे आओ नहीं जब आपके साथ कोई पढ़े लिखे लेके आइयो ताकि मैं भी कागज थान बता दूं। बेटा मारे घरे तो मेरा पोते ही पटेड़ा है, बहुत सागत मेरी बने ही कोनी। कोई नहीं ताई थे तेरे पोते नहीं लिए और मैं भी कागज बता दूंगा और तेरी पेंशन बांध दूंगा। कोई नहीं बेटा ले आऊंगी। ठीक जी। इसी के साथ मैं आप सभी ग्रामवासियों को बताना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को बुढ़ापा पेंशन दी जाती है। यदि किसी नागरिक ने अपनी पेंशन नहीं बंधवाई तो बैंक में आए और वो अपनी पेंशन बंधवाए ताकि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। और इसी के साथ मैं आप सभी को ग्रामवासियों को बैंक से संबंधित अन्य योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। सभी ग्रामवासी ध्यान से सुने। आप जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। और महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना जो अभी कुछ समय पहले ही चलाई गई है, और लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, मजदूरों के लिए अटल पेंशन योजना, और गांव के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए बचत योजनाएं जैसी अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। आप इन योजनाओं से संबंधित या अन्य कोई भी योजनाओं से संबंधित कोई भी कार्रवाई या कोई भी इनसे सूचना प्राप्त करनी हो तो आप हमारे पास बैंक में आए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब आप सभी खड़े हो जाएं, हम सब मिलकर एक शपथ लेंगे। आप सभी अपना दायां हाथ आगे करें। हम यह शपथ लेते हैं कि अपने आसपास के वातावरण को साफ एवं सुथरा रखेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान व प्लास्टिक अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। हमारे समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों जैसे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नशा, साइबर क्राइम के प्रति लोगों को मिलकर जागरूक करेंगे। हमारी आज की यह सभा यही समाप्त होती है। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सरपंच साहब जी, राम राम। ठीक है जी, राम राम जी।